वाले योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। आपको भी सुशांत जी, मीनाक्षी जी को और इंडिया टीवी के करोड़ों योगी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि स्वामी रामदेव को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आम दिनों में ये इतने व्यस्त होते हैं और इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि किसी के हाथ नहीं आते हैं। ये आज यहां कल वहां और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ये लॉकडाउन का एक फायदा मानिए आप कि रोज इनसे इंडिया टीवी पर मुलाकात हो रही है और ये हमारा भी सौभाग्य है कि खुद रामदेव जी से योगा सीखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। योगा सीखने का मौका मिल रहा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। प्रणाम। और मीनाक्षी, आपका तो स्वागत है ही, आप तो हमारी इन हाउस योगिनी हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कोरोना से जंग बाबा रामदेव के साथ। स्वामी रामदेव के योग से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। बाबा जी बिना किसी स्वार्थ के रोज 18 घंटे काम करते हैं। स्वामी जी आज इंडिया टीवी पर नशे की चपेट में आ चुके लोगों को नशे से मुक्ति का रास्ता बताएंगे, क्योंकि कोरोना के टारगेट पर सबसे पहले यही लोग होते हैं जो नशा करते हैं। सबसे पहले यही लोग होते हैं तो आज शुरुआत इसी से करते हैं स्वामी जी कि नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों पर ये शो हमें क्यों करना पड़ा, ये भी दर्शकों को बता दें कि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है। विश्व की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब ने माना है कि योग एक तो अच्छा रास्ता है कोरोना को हराने का, दूसरा कि नशे से मुक्त होने का भी। शराब सिगरेट से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। नशा करने से शरीर अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। अल्ट्रा सेंसिटिव होने से वायरस से लड़ने में अक्षम हो जाता है। नशा करने वालों को संक्रमण जल्दी होता है। रिकवरी की उम्मीद दूसरों के मुकाबले कम हो जाती है। स्मोकिंग करने वालों में निमोनिया का खतरा भी दोगुना हो जाता है। और यही वजह है कि चीन में कोरोना की वजह से मरने वालों में 26% लोग ऐसे थे जो नशा करते थे। भारत में करीब 16 करोड़ लोग रोजाना शराब पीते हैं। चरस, अफीम, गांजा, सिगरेट पीने वालों को मिला दें तो यह आंकड़ा 20 करोड़ के करीब पहुंच जाता है। इसमें अहम बात यह है कि करीब 6 करोड़ भारतीय नशे से जुड़े रोगों से ग्रस्त हैं। इन रिसर्च से आप समझ सकते हैं कि देश में कितने लोगों पर कोरोना का संकट सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो स्वामी जी, एक तो ये क्या योग से नशे पर काबू पाना या नशे की इस आदत पर काबू पाना संभव है और उसके लिए क्या उपाय आज बताने वाले हैं आप? नशे की इस आदत पर काबू पाना संभव है और उसके लिए क्या उपाय आज बताने वाले हैं? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि नशा हम करते क्यों हैं। नशा से आदमी एक शून्य में चला जाता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी नशा करके आदमी मौन में चला जाता है। तो योग से तो हम शून्य में, परम शून्य में, परम मौन में चले जाते हैं। प्राणायाम करके, ध्यान करके। तो एक तो ये एक बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो तंबाकू लेते हैं उसमें होता है निकोटिन। जो लोग तंबाकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नशा करते हैं, अफीम आदि लेते हैं, दूसरे ड्रग लेते हैं, उसमें अफीम में होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्फिन। जब हम योग करते हैं तो हमने रिसर्च से पता लगाया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, जो योग नहीं कर रहे थे, जो योग कर रहे थे उनके ऊपर। तो उसमें जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिसको प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच बोलते हैं, ये डाउन चले जाते हैं। और बीटा इंडोर्फिन, जिसकी केमिकल वैल्यू मार्फिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीटा इंडोर्फिन और इनकैफ्लिन, ये गुड हार्मोन्स होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसलिए योगी हमेशा ऐसा लगता है जैसे नशा में रहता हो। जैसे मैं सुबह 4 बजे से मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और 10 बजे तक ऐसे मस्त रहता हूं जैसे कि कोई नशेली चीज पी रखी हो, चढ़ी भी हो, कि कभी उतरती नहीं है। इसलिए हमारे साधु संतों ने, फकीरों ने कहा है कि हमने तो ऐसी पी रखी है जो कभी उतरती नहीं है। अच्छा, मैं जब दर्शकों को, हाँ सही बात है, मीनाक्षी भी आजकल नशे में लगती हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा था स्वामी जी कि आप 18 घंटे काम करते हैं, सोते कब हैं? आप 18 घंटे काम करते हैं, सोते कब हैं? मैं 4 से 5 घंटे सोता हूं। अभी योग कर रहा हूं, अभी फिर दिन भर कर्म योग करता हूं। करीब 5 लाख टन एसेंशियल प्रोडक्ट्स पतंजलि बनाता है। तो मैंने अपना योग के साथ अपना कर्मयोग, अपना उद्योग, वो अपना इस योग धर्म के साथ अपना सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म छोड़ा नहीं है और मस्त रहता हूं। और एक बूंद कोई नशे की नहीं लेता हूं। जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया। बहुत से बाबा भी हैं जो सुल्फा लगाते हैं,
जो चिलम लगाते हैं तो मैं चिलमची बाबा नहीं हूँ। तो स्वामी जी, मैं नशे करने वाला बाबा स्वामी नहीं हूँ। जो चिलम के आदी हैं, मस्त रहता जो हूँ, नशे के आदी हैं, जो सिगरेट और शराब के आदी हैं, स्वामी जी जिनका गला सूख रहा है इस लॉकडाउन में, वो कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वाइन शॉप कब खुलेगी, तो उन्हें अब इस नशे से दूर करने के योग अभ्यास सिखाइए जिससे कि अब उन्हें योग का नशा हो जाए। पहले तो योग का विकल्प देते हैं और आज मैंने दारू का भी विकल्प रखा हुआ है अपने यहाँ साथ में, वो मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो लोग योग भूल करके यही सोचेंगे कि बाबा ने कौन कौन सी देसी बियर तैयार की है, देसी दारू तैयार की है, जड़ी बूटियों की दारू तैयार की है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले योग वाला विकल्प बता देते हैं जी, बाद में फिर देसी दारू भी बताएंगे। खैर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से माने वैसे भी आप देखेंगे जो बच्चे, जो युवा खेलते हैं कबड्डी, कुश्ती, दौड़, जिम, जो भी बच्चे, खास करके जिम वाले तो फिर भी कुछ ड्रग्स में चले जाते हैं, बाकी आप देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं, सुशील पहलवान जी से लेकर के जितने भी हमारे सचिन तेंदुलकर जी से लेकर के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे रेसलर्स हैं, वो नशा नहीं करते। तो रेसलर्स क्या करते हैं, सुबह उठ करके दंड बैठक लगाते हैं। तो मीनाक्षी जी, आज आपकी कलाई थोड़ी मजबूत है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ स्वामी जी। मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ काला बांध कर रिस्ट बैंड पहन कर आती हैं आजकल, और मैं ये सोच रही हूँ कि तैयार हो जाओ, निकाल लेती हूँ जरा। तो आज दो बार मैं बताऊंगा, और ये जो सुबह कर लेंगे उनको नशा करने की इच्छा कतई नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और ये सच है कि जो सुबह सुबह उठ करके युवा, मैं आज ये 22 तरह के परंपरागत व्यायाम, इसको दंड बैठक कसरत बोलते हैं, ये बता रहा हूँ। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास 10-10 बार कर सकते हैं, एक सेट 10 से 20 बार का, ऐसे। ये पहला हुआ। और इस पहले के बाद में फिर ये दूसरा होगा, इस तरह से। ऐसे, और फिर जो है, अरे भाई, आज तो योगाभ्यास करते करते ही जो है ये हमारा स्वामी जी ने कठिन एक्सरसाइज मुझे थमा दिया सुशांत, दूसरा अभ्यास कर लेते और अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। ये 2 अभ्यास है, 5-5, 10-10 बार ऐसे कर लें, फिर तीसरा ऐसे कर लें, इस तरह से। ये तीसरा अभ्यास हो गया। इसमें हाथ अंदर होंगे ना, जिसको डिप्स कहते हैं आम उस भाषा के अंदर। और फिर ये तीसरा ऐसे है कि इस तरह से किया, थोड़ा जोर तो पड़ेगा, ऐसे किया, फिर ये इसको फास्ट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसके लिए तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगती है। फिर इसके बाद ही अभ्यास है। बहुत बढ़िया, मीनाक्षी भी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे ये थोड़ा शक्ति ज्यादा लगेगी। फिर इसके बाद ही अगला अभ्यास ऐसे है। आज की क्लास बहुत टफ है। दंड, राम मूर्ति दंड। आप देखिए, आपके मुंह से जैसे ओ माय गॉड निकला, कई दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि इतना आसान नहीं है जितना स्वामी जी करते हुए दिख रहे थे। तो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपको करना है, धीरे धीरे। बॉडी शेप में भी आएगी, हमारी ऊर्जा भी पूरी बढ़ जाएगी। और ऐसे ये इस प्रकार से पैर ऐसे साइड में चला गया और ऐसे झुक गए, तो थोड़ा सा कठिन है। और इससे भी कठिन थोड़ा और अगला है, पार्श्व दंड के अलावा ये चक्र दंड है, इस तरह से। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी दिन मेहनत करेंगे, मैं स्वामी जी के साथ जुड़ती हूँ। आम लोग आसानी से कौन से योगाभ्यास करके सुशांत जी को मैदान में उतारना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इन योगाभ्यास के लिए सुशांत को शायद नीचे आना चाहिए और मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। चक्र दंड और फिर एक पलट दंड होती है, ऐसे श्वास भर के फिर आगे पैरों को ऐसे फेंक दिया और फिर वापस ऐसे आ गए। थोड़ा कठिन होता है,
ऐसे, लेकिन जवान तो कर लेंगे। आजकल जवान भी बहुत आदी होते जा रहे हैं। खाली कोई एक प्रांत विशेष की बात नहीं, पूरे देश में ही ये गड़बड़ी हो रही है ऐसे। फिर ये जवानों के लिए है, बड़े तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। इतना संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये 11वां अभ्यास है और फिर ये 12वां अभ्यास। फिर कुछ जवान ऐसे भी करते हैं, तो ये जवानों के लिए इस तरह से। सुशांत आप कर लेंगे। फिर ये आज घर जाकर ट्राई करूंगा, इसका जवाब कल दूंगा। और बहुत ज्यादा बल भी बढ़ाना हो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे पैर रख करके और आगे इस तरह से, आगे ऐसे भी कर सकते हैं और आगे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे, और इसमें एक दूसरा भी अभ्यास है कि पैर आगे निकाल दिए और ऐसे किया, इस तरह से। और खड़े होकर के भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। ये पहला अभ्यास है, ये दूसरा अभ्यास है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। और तीसरा अभ्यास होता है धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे धीरे ऊपर आना ऐसे। और फिर इस तरह से साधारण दंड, राम मूर्ति दंड की तरह साधारण बैठक, राम मूर्ति बैठक, फिर पहलवानी बैठक, फिर इसमें खास करके ये अभ्यास होता है ऐसे। और ये ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। लास्ट में सूर्य नमस्कार तो सबको पता ही है। तो ये अभ्यास कर लेंगे धीरे धीरे। स्वामी जी आज द्रुत गति में है, उन्हें पकड़ पाना आज मेरे लिए नामुमकिन है। पर आप बैठ ना जाएं, आप धीरे धीरे करें, अपनी गति से करें। इतना आपको आराम करने की वजह नहीं मिल गई कि स्वामी जी द्रुत गति से कर रहे हैं। उनको उनकी गति से चलने दें, आप अपनी गति से चलें। बाहर से कोई नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुशांत जी। स्वामी जी ये बताइए कि ये जो नशा है वो इन योग से छूटेगा या इस डर से छूटेगा कि नशा किया तो ये योग करने पड़ जाएंगे? देखो, आदमी जो है नशा करता है ना, वो मस्से के लिए करता है। तो जो इतना योग कर लेगा सुबह 10-20 मिनट का है ये, अभी तो मैंने 5-7-8 मिनट में पूरा कर दिया जी। ऐसे जो प्राणायाम कर लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार, ये अभ्यास, नींद बहुत अच्छी आएगी, मन बहुत शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात है भीतर से खुशी मिलेगी, और उसको बोला जाता है हमारे इंटरनल है हैप्पीनेस और इटरनल हैप्पीनेस। आंतरिक खुशी और शाश्वत स्थायी खुशी, ये योग से मिलती है। स्वामी जी इसमें एक चीज और बताइए कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे, जिनको सुबह सुबह बिना सिगरेट पिए मोशन नहीं आता, इतनी नशे की आदत हो जाती है। उसका इलाज क्या है? जिनको सुबह सुबह मोशन नहीं आता, वो सुबह उठ करके गोमूत्र अर्क पिया करें, दारू की भी पूर्ति हो जाएगी थोड़े से गुनगुने पानी में। और दारू के कारण से जो लीवर, किडनी आदि खराब हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है गोमूत्र पीने से। बाकी आंवला एलोवेरा पीने से भी जो दारू के कारण से शरीर खराब हुआ है वो भी ठीक हो जाता है, और पेट बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे बचपन से भयंकर कब्ज रहता था, इतना जैसे ऊंट के उटमींगने बोलते हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा राजस्थान में, जैसे बकरी की मेगन होती है या ऊंट के गोल गोल गुलाब जामुन जैसे निकलते हैं, ऐसे मुझे कब्ज रहता था। मैंने योग किया और ये आंवला एलोवेरा जूस पिया। अभी भी मैं सुबह उठते ही
25 से 50 ml आंवला, 25 से 50 ml एलोवेरा गर्म पानी में पीता हूं, तेज गर्म पानी में। जैसे लोग चाय पीते हैं, चाय तो मैं कभी पीता नहीं, कॉफी की पीता नहीं, लेकिन इससे मेरा पेट इतना साफ रहता है कि आप देखिए, ऐसा मेरा पेट अभी भी पूरा क्लीन है। तो ये कब्ज क्या। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब हम अगले आसन की तरफ बढ़े हैं। दर्शकों के सवाल में ज्यादा पिएंगे, उसके पहले मेरे मन में कुछ शरारती प्रश्न आ रहे हैं, और मुझे लगता है आप तो झूठ बोलते नहीं, तो आप सच ही बताएंगे कि अब तो नहीं, लेकिन जब आप युवावस्था में थे, बचपन में थे, आपको कभी मन हुआ कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी कुछ खाएं, या आपने खाया हो, या किसी ने कहा हो कि लिटिल लिटिल लगा लिया जाए और आपने लगा लिया हो? दरअसल मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी बचपन से ही। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे दादाजी, और जिस शरीर से जिनको पिता कहा जाता है, वैसे हमारे सन्यास में उसको पूर्वाश्रम कहते हैं। दादाजी और पिताजी दोनों हुक्का पीते थे, बीड़ी और सिगरेट भी पीते थे। तो मैंने सबसे पहला अनशन अपने पिता के खिलाफ किया था, और 3 दिन के अंदर ही मेरे पिता ने, ये आज से मैं 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरे उस अनशन से वो बीड़ी, सिगरेट ये सब छोड़ दिया था। शराब पीते थे या नहीं पीते थे मुझे पता नहीं, और हुक्का पीते थे, वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने दादाजी का छुड़वाया, और उसके बाद तो मैंने करोड़ों लोगों का योग से ये नशा छुड़वाया है। इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। मेरे कुछ लोग कहते हैं एक बार करके देख लो फिर छोड़ देंगे। मेरे बचपन में से ही एक मन में एक विचार है कि एक कदम भी पापों की ओर नहीं धरना, गलत काम नहीं करना। उसकी आदत पड़ जाती है, बाद में हम छोड़ना भी चाहते हैं तो फिर वो छूटता नहीं है। इसलिए मैंने बचपन से ही, सुशांत जी, कभी कोई नशा नहीं किया। देखिए आपका जीवन ही आदर्श रहा है बचपन से, और मैं ये सोच रहा था कि शायद कभी किसी ने आपको बचपन में, स्कूल कॉलेज में होता है, लेकिन आपने तो करना छोड़िए, आपने घर वालों का भी छुड़वा दिया। बचपन से ही योगी रहे हैं स्वामी जी, और यही वजह है कि तमाम दर्शक जो आपसे जुड़ते हैं वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि हम खुद इस योग के रास्ते कैसे चल सकते हैं। एक ऐसे ही दर्शक ने सवाल पूछा है, वो ये कह रहे हैं नशे की लत को क्या एक्यूप्रेशर के जरिए भी दूर किया जा सकता है? एक्यूप्रेशर से पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो ऐसे 2 मिनट तेज तालियां बजाने से और हास्यासन करने से इससे मन खुश रहता है, नशे की ओर कम प्रवृत्त होते। लेकिन पूरी तरह से कोई ताली बजाने से या हंसने से नशा छूट जाएगा, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाँ, कई लोग नशा छोड़ना चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, वो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? देखो, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए तो प्राणायाम के साथ साथ ओंकार ध्यान करें। 5 मिनट तक ओंकार या गायत्री का से जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे लगातार ओंकार और गायत्री का जप करें, इससे मन एकदम शांत हो जाता है, और जैसे शरीर का बल होता है ऐसे हमारा आत्म बल होता है, उसको ब्रह्म बल भी कहते हैं, तो वो बढ़ता है। तो उनको गायत्री और ओंकार का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी भगवान से इतनी प्रीति हो जाएगी कि दारू से प्रीति अपने आप ही कम हो जाएगी। मीनाक्षी जी, अच्छा, कुछ घरेलू नुस्खे भी हो सकते हैं क्या? आप तो हर चीज में घर में ही कैसे सब कुछ मिल जाए, इसका सरल रास्ता बताते हैं। तो घरेलू नुस्खे जिसके सेवन से नशा करने का मन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाए। घरेलू नुस्खा सबसे अच्छा है जो हम पिछले 25 सालों से प्रयोग करवा रहे हैं। आप ये मेरे पास में अजवाइन देख रहे हैं। अजवाइन ये करीब जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, इतनी सी अजवाइन ले ली। ये हम उपलब्ध भी कराते हैं सबको। तो अजवाइन जो है, इसको 200-250 ग्राम अजवाइन लेके 2 किलो पानी में पका ले, और वो जब आधा किलो बच जाए तब उसको धीरे धीरे आंच पर पकाए, छान करके रख ले। इसके 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर के पी ले
तो मैंने देखा 99% लोगों के नशे की आदत छूट जाती है। और ऐसे हमने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया है। तो इसको हम अजवाइन का काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके, कषाय बोलते हैं अजवाइन का साउथ में, कहीं उकाला बोलते हैं गुजरात में, और हम इसको काढ़ा। तो ये अजवाइन का जो पानी है ये नशे को छुड़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, चाहे वो दारू का नशा हो या बीड़ी सिगरेट शराब का नशा हो। दूसरा हमने देखा जो लोग गुटखा बहुत खाते हैं उसके लिए ये हरड़ की गोली हमने बनाई है। इसको वैसे तो डाइजेशन के लिए हम बनाते हैं, लेकिन ये शोधित हरड़े इसको बोलते हैं। तो हरड़ ऐसे मुंह में डाल करके चूसने से भी लाभ होता है, लेकिन ये ऐसे हरड़ की जो गोलियां हैं, 1-2 गोली ऐसे मुंह में डाल करके और ऐसे चूसते रहते हैं। तो मैंने हजारों लोगों के मुख से खुद सुना है कि ये हरड़ जो है इसको चूसने से गुटखा की आदत छूट गई, बीड़ी शराब और सिगरेट की शराब की आदत छूट गई। अच्छा ये नुस्खा बता दिया स्वामी जी, क्योंकि लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लड़कियां तो फिर भी यूट्यूब चैनल देखकर नए नए व्यंजन बनाना सीख लेंगी, लेकिन हम गुटखा पान मसाले की रेसिपी कहाँ से सीखें? तो अब वो ये हरड़ खा ले, उन्हें अपने आप ही तलब कम हो जाएगी। बिल्कुल, और अजवाइन पिएंगे तो नशे की पार्टी ज्वाइन नहीं करने का मन करेगा। तो ये बड़ा सरल और सिंपल रास्ता स्वामी जी बता रहे हैं। और देखिए ये हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि अगर आप जो हैं इन उपायों को करेंगे और नशे से दूर रहेंगे तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ नशा दूर नहीं जाएगा, कोरोना भी आपसे दूर जाएगा, क्योंकि कोरोना नशे वालों पर सबसे पहले अटैक करता है, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये कई रिसर्च कहती है। इसलिए नशे से दूर हो जाइए, ये बहुत अच्छा मौका है। शराब आप तक पहुंच नहीं रही, सिगरेट लेने आप बाहर जा नहीं पा रहे, योग कीजिए, घर में ही नशे को बाय बाय कहिए। दर्शकों के सवाल लेते हैं स्वामी जी। हमारे साथ एक व्यक्ति दिनेश जी का सवाल है। उन्होंने लिखा है कि उनके लड़के को रिटन क्रैम्प्स हैं, मतलब लिखने के वक्त हाथों में जकड़न आ जाती है, काफी इलाज भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कैसे निजात मिल सकती है? जी, उनको जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं, ये बच्चों को भी और बहुत सी मां बहन बेटियों को, किसी पुरुषों को भी आते हैं, थोड़ी कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं, आसन भी ठीक तरीके से करते हैं तो भी उनको जो है जैसे ही एक स्थिति में उनके हाथ पैर आते हैं तो क्रैम्प्स आने लगते हैं। इसके लिए मीठा पहले ही दिन से बंद कर दें, नमक कम कर दें, और दूध दही छाछ जो अनुकूल पड़ता हो वो ले ले। साथ में कोई भी प्रोटीन डाइट के तौर पर है, जो है सोयाबीन है, दालें हैं, ये इसका इस्तेमाल करें। औषधि के तौर पर चंद्रप्रभावटी और विषत इंदुक भट्टी, ये 2 औषधियां होती हैं। ये एक गोली दोनों की खा लेंगे तो पहले ही दिन से क्रैम्प आने बंद हो जाएंगे, और 1-2 महीने लगातार सेवन करने से फिर जिंदगी में कभी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है। और जो आपने नशे के बारे में बात की, तो घर में लोग सौंफ, इलायची, दालचीनी, तिल और धनिया ये थोड़ा मिला करके और मुंह में डाल ले तो इससे भी नशा करने की इच्छा नहीं होती, खास करके बीड़ी सिगरेट आदि पीने की इच्छा तो कतई नहीं होती है। ऐसा भी हमने बहुत लोगों पर प्रयोग किया है। हमारी एक और दर्शक है महक पटेल, उन्होंने सवाल भेजा है। उनकी माताजी के पैर के पंजों में उंगली के पास काफी जलन होती है और दर्द भी होता है, इसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती है, इसका क्या उपचार है? देखिए, जिसको भी ऐसी जलन होती है उसको एक तो लौकी को काट करके उसको रगड़ना चाहिए पैर के पंजों पर, उंगली के पास, और उनको कुछ दिन तक एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस पी लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की शरीर में जलन है खत्म हो जाएगी। और पूरे पित्त की वृद्धि से यदि किसी को जलन हो रही है तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, शीशम, पीपल और बिल्व के पत्र का जूस पीने से, उसका शरबत बना करके पीने से पूरे शरीर में कहीं पर भी जलन होती है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मीनाक्षी जी, और जिनको दूसरों की तरक्की देख के जलन होती है उस पर लौकी असर करता है क्या? उनको लौकी की तरह सीधा रहना चाहिए। भगवान ने का जो कर्मफल का विधान है, भगवान की जो न्याय व्यवस्था, यूनिवर्सल लॉ है, उनको भरोसा रखना चाहिए। आपके चाहने से कोई गिर नहीं सकता और आपके चाहने से कोई उठ नहीं सकता। ये सब एक भगवान का विधान काम करता है और देश में भी एक संविधान काम करता है, उसमें विश्वास रखिए।
एक और सवाल है, ये बीते कई दिनों से अपना सवाल भेज रहे हैं, जोधपुर से विजय चौधरी इनका नाम है। वो ये पूछ रहे हैं कि उनका 2018 में हार्निया का ऑपरेशन हुआ था और इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने कपालभाति करना बंद कर दिया था, जो पिछले कई सालों से वो लगातार कर रहे थे। अब तो हालांकि 2 साल से ऊपर समय बीत चुका है, क्या वो वापस से कपालभाति शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये मैं इन भाई के साथ साथ और भी उन माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, और किसी भी तरह का जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में, खास करके लीवर, किडनी, हार्ट, ये इस भाग में कोई भी ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी किसी को बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो उनको भी 6 महीने के बाद धीरे धीरे ऐसे शुरू कर देना चाहिए। और साल 2 साल बाद तो प्राणायाम, कपालभाति आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुलोम विलोम तो कोई भी ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन के भी तीसरे दिन शुरू कर दिया जाता है, इसलिए अनुलोम विलोम तो कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति ये 3-4 महीने के बाद शुरू करें, 6 महीने के बाद मध्यम गति से, और 1 साल के बाद तो पूरी तरह से अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, बहुत जोर से यूं ना करें, ऐसे ना करें। एक दर्शक है पीयूष सिंह, उन्होंने अभी अभी ये सवाल भेजा है। उन्हें गंजेपन की परेशानी है, वो जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे आसन हैं जो बालों को दोबारा उगा सकते हैं। देखो, आसन में तो ये शीर्षासन है, नील रगड़ने वाला तो आपको पता ही है। ये शीर्षासन ना कर सके तो सर्वासन कर लें। अभी तो शीर्षासन आप भी दीवार के साथ तो करने लग गई हो जी जी। और शीर्षासन जो नहीं कर सकते तो मीनाक्षी जी सर्वांग आसन कर लेते हैं, तो ये सर्वांग आसन भी बहुत अच्छा होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, वो 2 तो जरूर करें। यानी इतना करने से। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने जो आज आसन बताए, नशे की आदत चली जाएगी और दोबारा नहीं आएगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या जो बाल चले गए वो दोबारा आ सकते हैं क्या? वैसे आज की तारीख में उसी ये के लिए तो बता रहा हूं कि वापस आ जाते स्वामी जी। 5 मिनट ऐसे कर ले। मेरे भी बाल झड़ रहे हैं आजकल, कोरोना की वजह से रोज घर जाके शैम्पू करना पड़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं स्वामी तो जी। आपके तो अब तो आप केश कांति शैम्पू क्या करो, केमिकल वाले शैम्पू छोड़ दो। सैनिटाइजेशन के लिए, बालों के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, स्किन के लिए हमने एलोवेरा जेल, ऐसे नेचुरल चीजें बना रखी हैं, उनका प्रयोग करें। ये बालों के झड़ने में ये भी बड़ा कामगार होता है। और लौकी के जूस में ये आंवला, एलोवेरा दोनों मिलाकर के पिए, तो इससे बालों का झड़ना पहले दिन से रुक जाता है। किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, पानी लिक्विड 3 से 4 लीटर दिन में जरूर लें, तो इसका बहुत जबरदस्त अच्छा स्वामी जी, देखिए आप होम रेमेडी बता देता हूं, तो देखकर ही पता भिरड़ बोलते हैं पहले आप बता उत्तर भारत में तो ये ततैया या भिरड़ का जो छत्ता होता है उसको नारियल के तेल में पकाते हैं। ये हमने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है, और जिनके सिर ऐसे हथेली की तरह गंजा हो गया था तो उनके भी सिर पर बाल उगाए। ततैये के, भिरड़ के छत्ते को नारियल के तेल में डाल करके धीरे धीरे उबालते हैं, और स्वामी जी, और फिर वो पूरा धीरे करीब 2-1 घंटे में वो तेल पूरा काला हो जाता है। उस तेल को लगाते हैं। स्वामी जी, जो लोग ज्यादा जो होशियार बन के अपने अंगूठों को रगड़ने लगते हैं, उनका क्या होगा? ततैया काट ले और सिर तो ततैये के छत्ते को लगा हुआ है, ततैया वो नहीं छोड़ देते हैं। खास करके ईख के खेत में या पुराने मकानों में या जो जिन हिस्सों में आदमी नहीं रहता वहां ततैये भिरड़ लगते हैं, उनको तोड़ करके और उनका इस्तेमाल करना। देखिए स्वामी जी, जब आप बताते हैं बालों के बारे में तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपको देखकर पता चलता है कि बालों ने आपका साथ तो कतई नहीं छोड़ा है, तो आप कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये दोस्ती बनी हुई है। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, जो लोग ज्यादा होशियार बन जाते हैं और अंगूठों के नाखूनों को रगड़ने लगते हैं, उनका फिर क्या हाल होता है, जरा ये भी बता दें। तो ये नेल रगड़ने से तो सिर के बाल आते हैं,
और अंगूठा रगड़ने से मूछ के और दाढ़ी के बाल आते हैं। तो जिन पुरुषों को दाढ़ी मूछ कम आते हैं उनको भी एक कॉम्प्लेक्स रहता है, तो वो तो रगड़े, लेडीज ना रगड़े। मैं आपको रियल बात बताता हूं, आज से करीब 20 साल पहले जब मैं कनखल में रहा करता था, तो एक लेडी आई, बोले बाबा जी हमने तो ये तो बहुत दिन रगड़े, हमने सोचा बाबा जी ये अंगूठा बताना भूल गए, तो हमने वो भी रगड़ना शुरू किया। मैं सच बताता हूं, पूरे दाढ़ी मुझ के साथ आई थी मेरे। देखिए इतना तो है, अगर गलती से रगड़ना है तो रगड़ भी लें, लेकिन लॉकडाउन में तो ना रगड़ें, क्योंकि पार्लर सारे बंद हैं, फिर उसके बाद बहुत समस्या होगी। और इतना भी ये एक चीज और मैं सोच रहा था, आपके तो दाढ़ी में इतने बाल हैं स्वामी जी जितने लोगों के सिर पर नहीं होते, तो बाबा जी की इन तमाम सलाहों को अगर आप मानेंगे तो जरूर बाल आपके भी आएंगे। एक दर्शक मनीष है, उनका सवाल है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी एड़ी के पिछले हिस्से में बहुत दर्द होता है, क्या योग के जरिए ये ठीक हो सकता है? कपालभाति से एड़ी का दर्द भी दूर होता है, और एड़ी के दर्द के लिए एक एक्सरसाइज है, ऐसे पैरों को सामने खोल करके आगे पीछे ऐसे पैरों को दबा लेते हैं, ऐसे दबाने से और ऐसे घुमाने से, आगे पीछे दबाया और ऐसे गोल घुमाया, इससे ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाएगा, एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, और हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़े है यहां वो ठीक होता है। तो ये 25-50 बार ऐसे करना है, और साथ ही कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-5 मिनट कर लेंगे। मेथी भिगो करके खाएं, और दूध में हल्दी और शिलाजीत या अश्वशिला कैप्सूल ले लें, तो ये करीब 1 सप्ताह से 1 महीने में उनकी एड़ी का दर्द 100% अच्छा हो जाएगा। दूध में हल्दी और शिलाजीत या अथवा अश्वशिला कैप्सूल ले ले, और मेथी भिगो करके खा ले, और जो है तो पूरा अच्छा हो जाएगा। एड़ी का दर्द किसी को भी हो, बहुत सी लेडीज को भी होता है, किसी की हड्डी घिस जाती है वहां से, किसी की हड्डी बढ़ जाती है वहां से, वो भी दोनों ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगले कुछ और सवाल दर्शकों के लिए, उससे पहले स्वामी जी, आज जब हम नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, आप कुछ ये भी बताने वाले थे, आपने शुरू में कहा था कि शराब का विकल्प आपने कुछ बॉटल्स में बगल में रखा हुआ है, वो क्या है, जरा उसका उस रहस्य से पर्दा उठाइए। वो रहस्य ये है कि बहुतों का दारू पीते पीते, जिनको डायबिटीज है उनका पेनक्रियाज और लीवर बेकार हो जाता है, और हार्ट वालों का हार्ट, फिर अलग अलग अंग खराब होते हैं दारू से। कहते हैं ना, नशा नाश की निशानी है। तो जिनका पेनक्रियाज दारू पीने से, डायबिटीज वाले भी बहुत दारू पीते हैं, तो पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा हो तो ये जामुन का विनेगर, ये हमने पारंपरिक तरीके से बनाया हुआ है। और जिनका पेनक्रियाज के साथ लीवर भी गड़बड़ हो रहा हो तो उनके लिए जो है, बहुत लोगों ने तो शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया में बोले बाबा जी ने दारू तैयार कर दी, तो ऐसा करके ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। डिजाइन भी वैसे ही है, और इसमें बस करना ऐसा है, जो ब्रांड पसंद है उसका लेबल इस पर लगा लीजिए, और थोड़े फील के साथ ग्लास टेढ़ा करके डाल लीजिए, और सोचिए आप वही पी रहे हैं। और इसको जो क्या आपस में गिलास लड़ाते हैं ना, जैसे आदमी दारू पी के आपस में झगड़ा करता है, तो वो गिलास क्या चीयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चीयर्स। तो चीयर्स करके पी लीजिए, घर में पति पत्नी दोनों पी सकते हैं। दोनों पी सकते हैं। जिनका दारू पी पी करके हार्ट गड़बड़ हो गया है वो अर्जुनारिष्ट पी लिया करें। आपको एक वैसे विज्ञान बता रहा हूं, इसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, और वो नुकसान नहीं करता है। इसलिए सदियों से आयुर्वेद में आशा वरिष्ठ बनाने का विधान है। कुछ लोग सुरापान बोलते थे, कुछ लोग सोमरस बोलते थे, तो ये आयुर्वेद का सोमरस या सुरापान जिसको कहते थे, वो दरअसल वो सोमरस आज वाला नहीं था, जो ये दारू के रूप में, लिकर के रूप में, अलग अलग प्रकार के वाइन्स के रूप में आ गया है। तो ये अर्जुन की छाल से बनाया जाता है। तो जिनका हार्ट खराब है और दारू की आदत है, और लॉकडाउन में तो मिल भी नहीं रहा है उनको दारू का कोई विकल्प, तो ये अर्जुनारिष्ट पिए, उनका हार्ट अच्छा हो जाएगा। जो है, जिन लोगों का दिमाग खराब हो गया, दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पी ले। बहुत लोगों को मैंने देखा हाथों में ऐसे कंपन हो जाती है और दिमाग काम नहीं करता है, तो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पी ले।
जिन लोगों का पेट गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा डाइजेशन गड़बड़ है, तो लोहासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, आंतों में सूजन भी आ गई, कोलाइटिस भी हो गया, तो ये ले ले। और बहुत ही ज्यादा पेट खराब रहता है, दारू वालों का कोलाइटिस हो गया है, तो कुडजारिष्ट पी ले। तो ये दारू के स्वस्थ विकल्प हैं, जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में जिसको सोमपान कहा जाता था, उसका मैंने परिचय करवा दिया है। और जिनको जी, ये तो बड़े नशों की बात हुई। हमारे यहाँ पर तो चाय कॉफी भी हम लोग नहीं पीते, उसका भी हमने विकल्प तैयार कर रखा है कि दिव्य पेय और ये हर्बल पेय, ये पीने से, क्योंकि चाय और कॉफी में भी कैफीन होता है, उसमें भी एक नशा होता है निकोटीन की तरह ही। हमने तो वो भी कभी नहीं किया है। तो बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, वैष्णव परंपरा है, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय है, और इस्कॉन वाले हैं, वो चाय भी नहीं पीते। तो ये चाय का भी हमने स्वस्थ विकल्प दे दिया है। और स्वामी जी, जब आप दिमाग खराब होने वाली बात कह रहे थे, तो मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा था कि सवाल क्या, बल्कि मैं तो सलाह देना चाह रही थी कि जिन लोगों का लॉकडाउन में घर पर रह रहकर दिमाग खराब हो गया है, वो इंडिया टीवी के साथ जुड़ जाएं और स्वामी रामदेव से योग सीख लें, तो वो जो विकार है वो भी दूर होता जाएगा। इंडिया टीवी पर हमारे शो में बहुत लोग जुड़ते हैं स्वामी जी, और योगाभ्यास का वो फायदा भी उठा रहे हैं। कल ही एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा कि उनका वजन 103 किलो था, उन्होंने 1 महीने के भीतर भीतर इस कार्यक्रम के जरिए अपना 3 किलो वजन कम कर लिया है। इसलिए आज मैं उन तमाम दर्शकों के लिए स्वामी जी आपसे निवेदन करूंगी, इस कार्यक्रम के अंत में अपना संदेश दें। देखिए, योग से रोग मुक्ति होती है, ये सारी दुनिया जानती है। अब WHO भी मानने लगा है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सब यूनिवर्सिटियां भी मानने लगी। इसके लिए पूरी दुनिया में रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन रोग मुक्ति, कोरोना मुक्ति के साथ ये नशा मुक्ति का भी साधन है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी समस्याएं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अशांति, योग से हम रोग और झूठ मुक्त जीवन जीते हैं। चोरी, दुराचार, सबसे बड़ा सूत्र है तो योग है। तो आइए इंडिया टीवी के साथ हमारे साथ प्रतिदिन योग कीजिए, और एक योग में भारत और योग में विश्व। हम कोई मजहबी राष्ट्र या मजहबी दुनिया नहीं बना चाहते। कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग कहता है हम देश को जैनिज्म, बुद्धिज्म में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी मजहबी एजेंडा नहीं चलाना चाहते। हम तो कहते हैं स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज अवर अल्टीमेट गोल। आओ मिलकर के बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया बनाएंगे, खत्म होने के बाद मजहबी उन्माद, दुनिया बिल्कुल बदली से होगी, और उस बदलाव में एक नाम योग का भी होगा। तो वो बदलाव लाइए। मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोग जब ये कार्यक्रम करते हैं, स्टूडियो में हमारे कुछ सहयोगी बैठकर पीछे कपालभाति कर रहे होते हैं, तो ये बदलाव भी आया है कि लोग अपने आप वो करने लगे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अमेरिका में बहुत तेजी से केसेस, ये बात अच्छी बात है सुशांत जी। जी। हाँ, कुछ कह रहे थे जी। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि अमेरिका में बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं सर, और अभी बीते 24 घंटे में वहां पर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे मरने वालों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। ट्रंप वहां पर कह रहे हैं कि हम नेशनल पार्क खोलने पर विचार कर रहे हैं। आपको तो दुनिया भर में लोग सुनते हैं। आपके हिसाब से अमेरिका की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और भारत से अमेरिका क्या सीख सकता है? देखिए, जिस तरह से अमेरिका में लाशों के ढेर लगे हुए, उनको कंधा देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। हमें घरों में रहना तो है ही, लेकिन स्टे एट होम, योगा एट होम, वर्क एट होम, वर्शिप एट होम। खाली घर में बैठने से हम कोरोना से नहीं बचेंगे। और जो हॉस्पिटलों में लोग भर्ती हो गए कोरोना के कारण से, उनको एलोपैथी के मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल के साथ साथ में योग को भी फॉलो करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा आयुर्वेद को भी लेना चाहिए। हमारा इस समय इस बात के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए कि कौन सी पैथी ज्यादा अच्छी है। अरे सिंपैथी रखो रोगियों के प्रति, डेथ रेट कम होना चाहिए। तो जितने भी लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सबसे कहूंगा कि
मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल के साथ योग साइंस को भी अपनाइए, आयुर्वेद को भी अपनाइए, डेथ रेट को 0 लेवल पर लेकर के आइए। और अमेरिका से सबसे बड़ी सीख यही लीजिए कि ट्रंप ने नीतियों के तौर पर लॉकडाउन को लेकर के बहुत गलतियां की और आज इसका खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। धन्यवाद कीजिए मोदी जी को कि उन्होंने देश में ठीक समय पर लॉकडाउन लागू किया, उसको इफेक्टिवली लागू किया। गरीबों के लिए जो है करीब 2 लाख करोड़ का, फिर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कुल मिलाकर के सब चीजों के लिए करीब 5 लाख करोड़ का चाहे देश के ऊपर आर्थिक भार भी आया तो भी उन्होंने स्वीकार किया कि हम बचेंगे तो पैसा भी कमा लेंगे, अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर लेंगे, जीवन भी बचाना है, देशवासियों को भी बचाना है, फिर हमें आर्थिक प्रगति के भी आरोहण पाने वो सब हम पालेंगे। जी, अब हम कल जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं स्वामी जी, एक बार वो दर्शकों को बता देते हैं। विमेन स्पेशल शो हम कल करने वाले हैं जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव महिलाओं से जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, आपको उसका निदान बताएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ विमेन स्पेशल कोरोना से जंग, बाबा रामदेव के संग, कल देखना ना भूलें। चलिए, तो यानी कल महिलाओं का दिन होगा और महिलाओं के बारे में बात भी ज्यादा होगी, लेकिन और दर्शकों के सवाल भी हम लेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कार्यक्रम में आप जुड़े। धन्यवाद। और मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में योग की तो बात हो गई, लेकिन अमेरिका में कोरोना ने जो कहर